अस्सलामुअलैकुम। हम खुश आमदीद हमारे चैनल पर। और जो आज की मैं डिश लेकर आया हूँ वो है चपली कबाब। चपली कबाब तो हर कोई बनाता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो भी चपली कबाब मैं अपने तरीके से बनाऊँगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। चलें किचन अब बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कीमा ले लिया, गाय का कीमा हुआ। इसको मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में पीस लिया हुआ। इसके अंदर से ये मैंने डाला नमक और हरी मिर्चें डाल के इसको चॉपर में पीस लिया। अब मैं डालूँगा इसके अंदर प्याज। ये प्याज है, थोड़ा सा प्याज डालेंगे क्योंकि जब मैंने पीसते वक्त भी थोड़ा प्याज डाला तो जिससे ये ना चपली कबाब नरम बनेंगे। ये हम इसको बनाते वक्त जब बनाएंगे तो ये लगाकर इसके अंदर कीमे के अंदर फ्राई करने हैं। अच्छा नाज़रीन, ये है थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें लाल, ये गई। एक मैंने प्याज लिया, इसको आमलेट की तरह काट लिया। और इसके बाद ये जो है ये 1 चम्मच 1.5 चम्मच तकरीबन 1 चम्मच भर के आधा चम्मच ये कुटी हुई मिर्चें हैं। जब इसको मैंने पीसा, इसके अंदर प्याज भी मैंने एक डाल के पीसा था कि इससे ना नरम बनेंगे और बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब जो मैं डाल रहा हूँ तकरीबन ये मेरे पास आटा पड़ा गंदम का, जिससे आम तौर पे घर में रोटी बनाते हैं, चक्की का आटा का 1 कप है। ये देखो ये डाल रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, इतना सा यही है नाज़रीन। और इसमें कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा हम पानी के साथ इसको नरम करेंगे। इधर ले अब इसको हमने गूंदना नरम, क्योंकि इसको जब फ्राई करना तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना पड़ेगा ना, कच्चा पन्ना है, सुर्ख करना है इसको। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया, मैंने कुछ छिपाया नहीं। इसके अंदर मैंने जब कीमा पीसा चॉपर में, इसमें के अंदर मैंने एक प्याज भी बड़ा सारा पीस किया। उससे ये है कि बहुत अच्छा जायका आएगा। और खुश्क धनिया और जीरा वगैरह भी मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ। मोटा मोटा आपने जीरा और खुश्क धनिया डालना, सही है। क्योंकि मैं गलती से गैस जाने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी जो पता जल्दी में काम में मसरूफ़ हूँ। एक तो गैस ने बहुत तंग किया, सुबह 9 बजे जाती है और 12 बजे आती है, 12 बजे जाके 9 बजे रात को फिर चले जाती है, सुबह फिर 6 बजे आती है। फैसलाबाद में तो ये है इसका हाल, आपके शहरों का तो मुझे नहीं। ये देखिए जी, ऐसा होना चाहिए नरम। जितना नरम होगा उतने अच्छे आपके कोफ्ते ये चपली कबाब बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो चपली कबाबों के लिए मैंने घी लिया हुआ। घी का इस्तेमाल करना आपने, ऑयल का नहीं इस्तेमाल करना। मैं बनाने शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ मैंने धो लिए, थोड़ा सा हाथों का आपने पानी लगाना। और अच्छा मैं बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चपली कबाब बनाना हम शुरू करते हैं। ये तकरीबन आपने इतना बड़ा बनाना, सही है। ये जब फ्राई होगा तो ये खुश्क हो जाएगा। ये नहीं कहना कि आपने ये बहुत बड़े बड़े हैं, ये जैसे जैसे ये ओके। अच्छा मैं एक बात और आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो जैसे आमलेट के अंदर आप अंडा डालते हैं और टमाटर डालते हैं ना, ऐसे आप इसके अंदर भी टमाटर मिक्स करके भी डाल सकते हैं। खूबसूरती के लिए ये हमने एक टमाटर लगाया यूँ करके, ऐसे करके। ये टमाटर वाली साइड जो ना आपने पहले नीचे करनी है। ये देखिए, डरना नहीं है बिल्कुल। आस्था अगर डालेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल नहीं जलेगा। हल्की आंच पे इसको फ्राई करना हमने, तेज़ आंच पे नहीं करना क्योंकि इनको सुर्ख करना। अब ये दूसरा मैं बना रहा हूँ। हाथ को पानी लगा लेना यूँ ऐसे करके हाथ को ना। अभी इसको आपने ये देखो ऐसे फैला लेना। फैलाने के बाद आपने यूँ टमाटर रखना। और टमाटर थोड़ा मोटा मोटा काटना, इतना बारीक नहीं काटना। तो इससे ये ना इसको दबा लेना यूँ। ये देखिए बिल्कुल आस्था देने आप यूँ रख दीजिए।
नाज़रीन ये गाय का कीमा ये देखो कितना खूबसूरत है। अगर भैंस का कीमा लेंगे तो वो काला हो जाएगा। इसको ये देखो हमने पलट दिया हुआ। अच्छे तरीके से कम 4 से 5 मिनट इसको आपने लगाना एक साइड से, हल्की आंच पे बिल्कुल। मैं आंच बता देता हूँ, ये देखो कितनी कम है। इधर देखिए आंच कितनी कम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अगर मेहमान ज़्यादा हो तो आपको चाहिए कम से कम आधा घंटा इसको पहले फ्राई करना शुरू कर दीजिए। फ्राई करके आपने इसको ओवन में रख लें, दोबारा से फिर गर्म कर। देखो माशाल्लाह मैंने वो गंदम का आटा डाला, जो आम गंदम का आटा, चक्की का आटा, 1 कप आटा। फिर से मैं बता देता हूँ, 1 प्याल आधा किलो कीमा। इसके अंदर मैंने ये खुश्क धनिया साबुत और सूखा धनिया बेलने के साथ बेल के अच्छे तरीके से, तो इसी के अंदर प्याज भी, जब मैंने कीमा चॉपर किया तो इसके अंदर एक बड़ा सारा प्याज लेके 4 पीस करके इसके अंदर ही चॉपर भी कर लिया। और बाकी आमलेट की तरह का प्याज मैंने डाला, 1 प्याज मैंने आमलेट की तरह डाला। और इसको फिर हमने आपको कुटी हुई मिर्च डाली है नाज़रीन, नमक डाला, और इसमें कोई मसाला नहीं है। 1 प्याली जो है मैंने कप जो चाय पीने वाला वो डाला आटे का। इसको अच्छी तरह से गूंद लिया और नरम कर लिया। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि देखो कैसे नरम होना चाहिए। इधर लाना नाज़रीन, ऐसे नरम होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। ये वाला नाज़रीन हमारे जो ना चपली कबाब जो हमारे देखो कितने खूबसूरत तैयार हो गए। मैं इसका दूसरा साइड भी पलट के दिखा देता हूँ। ऐसे आपने इसको सुर्ख करना, हल्की आंच पे इनको फ्राई करना, अच्छी तरह खुश्क मसलन इसको सुर्ख करना दोनों साइड से, मसलन ब्राउन करना। और अगर ये बिल्कुल तैयार है, हमारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें समझे, और बताया करें कि आज की रेसिपी हमारी कैसी बनी है। सही है, आपने ज़रूर ट्राई करना। ये देखो ना चपली कबाब जो है ना, इंशाअल्लाह ताला बाज़ार से बेहतर है। जो चीज़ भी तैयार करनी है आपने घर में तैयार किया करें, अपने हाथों से अपने बच्चों को अच्छे तो अच्छा खिलाया करें और घर में बनाया करें। जो भी चीज़ बनानी है अपने घर में बनाकर अपने बच्चों को और ख़ुद भी खाया करें। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा, अगर आपको डिश हमारी कोई भी चीज़ पसंद आए तो आप फॉलो ज़रूर करें हमारे।